चलो आ जाओ फटाफट, तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर्ड है? Yes, sir. गुड। आवाज क्लियर आ रही मेरी सबको? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, 2-3 लोग और रह जाते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लास हमने तुमको बताया था कि इस सब के बाद हम इवैल्यूएटिंग लिमिट्स के 3 ऐसे तरीके देखते हैं जो हम डे टू डे में यूज करते हैं। ओके, Yes, sir. 3-4 बच्चे कोई और मिसिंग है। ठीक है, सो व्हाट इज इवैल्यूएटिंग लिमिट्स? क्या थे वो 3 तरीके राघव जिन पे हमने होल्ड डाला था पिछली बार? एक एल हॉस्पिटल सर रूल, आपने यस हाँ, सर और सैंडविच थ्योरम आपने लिख दी थी। ठीक है ना। दूसरा था बेसिकली तुम्हारा एक्सपेंशन, यस सर। और तीसरा था सैंडविच थ्योरम। तो आज सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल देखते हैं। एस साइलेंट है, इट इज एल हॉस्पिटल रूल। पहले स्टोरी समझो, प्रूफ इसका 3rd चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में खुद काफी चीजें आगे के चैप्टर के इन्वॉल्व हैं, तो उनको ध्यान से समझो एंड देन वी विल सी कि ये इतना पावरफुल क्यों है, ठीक है ना। 2 बड़े पावरफुल वर्ड है, इफ fx एंड gx are two continuous एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये दोनों चीजें अभी तुमने नहीं पढ़ी हैं, बट इनका हम मतलब समझा देते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए, पूरे में हो ना हो हमें मतलब नहीं है, कहां डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होने चाहिए थे? इन द नेबरहुड ऑफ वो पॉइंट जो हमारा है ए, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a fx upon gx is 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। अगर हमारी लिमिट 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म की है और दोनों ही फंक्शन उस पॉइंट ए में नेबरहुड में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं, देन लिमिट जो तुम ढूंढ रहे हो x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx, जो कि 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू a फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x। ये इस रूल का स्टेटमेंट था। एक एक करके बात बारीकी से ध्यान से देखो, बट ये सुपरस्टार मार्क्ड है क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन इससे 2 लाइन में सॉल्व होके खत्म हो जाते हैं, और बहुत लंबे समय तक जेई में अलाउड नहीं था। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन? आगे करना, बट अभी मीनिंग समझो। कंटिन्यूअस वही है जो तुम विजुअलाइज कर रहे हो, जो सोच रहे हो कि ए के नेबरहुड में अगर ग्राफ कंटिन्यूअस था
इसका मतलब वो जो लिमिट की वैल्यू आई थी हेड ऑन कोलिजन होता हुआ दिख रहा था, वो दिख नहीं रहा था, वो हो गया था। तो कंटिन्यूअस का मतलब हमारा एक ही होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दी वैल्यू, तीनों सेम है। इधर से जिस वैल्यू 6 को अप्रोच कर रहा था, उधर से 6 को कर रहा था, एक्चुअली वैल्यू भी 6 थी, तो वो उस नेबरहुड में ऐसे कंटिन्यूअस गया। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएबल? लैंग्वेज में समझो, नो शार्प एजेस, एबिलिटी टू ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट is basically differentiability. Ability to draw a unique tangent. इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ पे कोई कर्व जो है किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक है, तो अब इस पॉइंट ए पे तुम एक टेंजेंट कैसे बनाओगे? बनेगा ही नहीं। ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। या तुम्हारा ग्राफ बड़ा अच्छा सा यूं आया और यूं चला गया, इस पॉइंट पे तुम एक टेंजेंट कैसे बनाओगे? तो ये दोनों पॉइंट्स पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। दिस इज शार्प एज एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस। अगर तुम्हारा पॉइंट ए पे एफ एक्स और जी एक्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, स्मूथ हैं, उन पे एक यूनिक टेंजेंट बन रही है, तो जो फंक्शंस के रेशियो की लिमिट है, यानी 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, वही उनके डेरिवेटिव्स के रेशियो की भी लिमिट होगी। हो सकता है तुमसे ये वाली लिमिट ना निकल रही हो, तो उस केस में अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तुम ये ना निकाल के ये लिमिट निकालो, ये जल्दी आ जाएगी। अब सवाल उठा, एक आपको कैसे पता कि ये दोनों सेम है? व्हाट इज द प्रूफ? तो प्रूफ को हम होल्ड रखते हैं 2 चैप्टर तक। 3rd चैप्टर में रोल्स थ्योरम के बाद हम खुद इसको प्रूफ के लिए पिक करेंगे। मेक सेंस? सर यस। सर एक बार वो ग्राफ जो आपने दिखाया था उसमें एक बार वापस दिखा दोगे, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई। हाँ, समझना, पहले ये एक बार फिर से स्टेटमेंट ध्यान से समझो। सर एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दोगे कि होता कैसे प्रूव? नहीं, वो भी प्रूफ बेसिक क्या, बहुत दूर की चीज है, मतलब अभी उसको देख नहीं सकते। अभी तो सिर्फ मान लो कि सही है, बट 1 महीने के अंदर अंदर वहां पहुंच जाएंगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे वो ब्रेक है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो या तो डिसकंटिन्यूअस है, हेंस डिफरेंशिएबल नहीं है, या शार्प एज है, स्मूथ एज नहीं है। अब देखो दोनों ग्राफ अपने, बोलो क्या पूछना था? सर यही शार्प एज वाला ही डाउट था। इसमें आपने शार्प वैसे डिफाइन करा है कि हमको वहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट बनना एक चाहिए। इधर टेंजेंट ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा, एक तो नहीं बना ना, अच्छा हाँ, तो ये यूनिक नहीं है, ये चीज गलत है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ग्राफ स्मूथ है, तो इनिशियली तुम्हारे सामने जितने भी आएंगे तुम मान के चलोगे कि वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। टिल द टाइम हम कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वेरीफाई करना सिखा ना दें, तो उस केस में लिमिट की वैल्यू रेशियो की 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में अपने डेरिवेटिव्स के रेशियो के बराबर होती है। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन लेफ्ट से और राइट से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों फंक्शन, तभी तो 0/0 है। अब इनके बात को समझो क्या कहना चाहते हैं ये, ठीक है ना? रेडी? इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कह रहे थे इसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो सपोज हमने फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ले लिया किसी पॉइंट ए पे, तो ये तो पक्का तय है कि एफ एक्स का ग्राफ इस पॉइंट से होके ही गुजरा होगा और स्मूथ ही रहा होगा। तो मे बी एफ एक्स का ग्राफ ऐसे आया होगा, ऐसे निकल गया होगा, तभी तो कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है। ऐसे कोई जी एक्स का ग्राफ आया होगा, ऐसे निकल गया होगा, या उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसे निकल गया हो, ये ऐसे निकल गया हो। इनका कहना है अगर दोनों इसको टेंजेंशियली ऐसे निकले होंगे 0 के पास एफ एक्स की वैल्यू पे,
तो इनका जो ये डेरिवेटिव्स आएंगे यहाँ पे छोटे छोटे, उनका रेशियो नेबरहुड में और इनका रेशियो दोनों सेम होंगे फॉर 0/0 फॉर्म। बात सुनने में अच्छी लगती है, डाइजेस्ट नहीं होती, हम कैसे माने? आर यू ऑन विद मी? बात क्लियर हुई? सर ये ए पॉइंट आपने एक्स एक्सिस पे बनाया? हमने कोई भी पॉइंट ले लिया। अब अगर मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a fx 0 है, तभी तो कंटिन्यूअस होगा 0/0 फॉर्म में। यस सर। तो गया तो वो इसी से होगा, ठीक है ना, उसी पे ये भी इसी से गया होगा। यानी दोनों पॉइंट से a, f ऑफ 0 वाले पॉइंट से गुजरे हैं, क्योंकि f ऑफ a तो पक्का 0 है, तभी कंटिन्यूअस है। और इससे गुजरते समय दोनों स्मूथ थे, तो उनका कहना है कि जिस लिमिटिंग वैल्यू को ढूंढ रहे हो वो और उसके डेरिवेटिव्स की यानी टेंजेंट्स के स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू सेम होगी। अब ये बात ज्योमेट्रिकली इसको इलॉबरेट करके देखना मुश्किल है, ये हम देखते हैं कुछ समय बाद वापस आके, जब हम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन तसल्ली से पढ़ लेते हैं। लेकिन तब तक ये काम हम एज्यूम करके कि ये सच्चे से होते हुए देखते हैं कि भाई किसी को कैसे पता और उसका क्या मजा मिला उसको। रेडी? पहले वेरीफाई करते हैं कि भाई आपने कहा ऐसे कैसे माने सही है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। आंसर तुम्हें पता है, हमें भी पता है सबको, बट मन में एक डाउट आया कि यार 0/0 फॉर्म तो ये भी था, और sin x थ्रू आउट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसमें तो कहीं कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, पूरा स्मूथ ग्राफ है, तो 0 पे भी स्मूथ है, तो और y इज इक्वल टू x भी स्मूथ है, दोनों ग्राफ दिख रहे हैं। यस सर। अब इनका कहना यह है कि जो नेबरहुड ऑफ 0 में ग्राफ की वैल्यूज का रेशियो है वही उनके डेरिवेटिव्स का भी रेशियो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स का भी रेशियो होगा। तो यहां तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि इसका तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट ही खुद डिनोमिनेटर है। लेकिन अगर हम इनके रूल को सच माने तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का डेरिवेटिव cos x अपॉन x का डेरिवेटिव 1, आंसर क्या आया? 1। 1। लगाने वाले इसके बाद भी एल हॉस्पिटल लगा देते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। सर एक बार आपने इससे इस पे अप्लाई किया, हम एक बार और अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x और इसका 0, ये भी डिफरेंशिएबल थे, cos x भी थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल है। अब उस हिसाब से तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड आ गया। बट लिमिट एल हॉस्पिटल रूल ध्यान रखना तुम अप्लाई कब करते हो? जब 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो। ये 0/0 फॉर्म था, यहां से यहां जाना अच्छा था, ये 0/0 सॉरी नहीं था, इसलिए ये अप्रोच ही गलत है। ओनली इधर 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। कैसे किसी को ये सपना आया, कहां से आया, क्या किया, वी विल सी इट लेटर। इस बार हमें चैलेंज नहीं था साइन एक्स अपॉन एक्स में, क्योंकि हमें मालूम था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव खुद एक्स है, तो स्लोप तो सेम आना ही था। लेकिन उनका अगर इसको तुम मैग्नीफाई करके 1000 बार देखो तो उनका कहना यह है कि अगर किसी पॉइंट ए के नेबरहुड में कोई कर्व ऐसे स्मूथली गया है तो उसके इस नेबरहुड का जो छोटा सा वैल्यू जिसको ये अप्रोच कर रहा है वो वैल्यूज का रेशियो और उनके टेंजेंट्स के स्लोप का रेशियो सेम होगा। बात ऐसी ऑब्वियस नहीं है कि हम ज्योमेट्रिकली डाइजेस्ट कर लें कि हाँ बात में दम है, तो हम इसको लेके आएंगे थ्रू थ्योरी, थ्रू थिंग, बट वो थ्योरी जो जेई सिलेबस में और बड़ी अमेजिंग है, बट कम्स आफ्टर 3rd चैप्टर। यहां तक सबको क्लियर हुआ? सर यस, बोलो आशीष। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, हमने जब बेसिक लिमिट्स करी थी तो हाँ। हम वो वाली प्रूव कर पाए थे ना, x लिमिट x टेंड्स टू a x टू द n माइनस a टू द n अपॉन x माइनस, राइट। हाँ ये भी 0/0 है। हाँ
तो ये- अगर एल हॉस्पिटल ट्रू हो जाएगा तो ये ऑब्वियस हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, x की वैल्यू a डालो, n इंटू ए टू द एल हॉस्पिटल के बाद ये वाला प्रूफ को मैं करने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस हो जाएगी, प्रोवाइडेड एल हॉस्पिटल रूल ट्रू हो। सर इसमें मेरा हाँ। क्वेश्चन वो था कि हाँ। डेरिवेटिव की वो डेफिनेशन होती है x प्लस एच वाला, हाँ कि जो हम 11 में हुई थी h हाँ टेंड्स हाँ टू हाँ 0, हाँ हाँ। वो भी एल हॉस्पिटल से ही करेंगे प्रूफ? नहीं, वो एल हॉस्पिटल से नहीं करेंगे, उसको तो डिफाइन करेंगे फर्स्ट सर प्रिंसिपल पर है ऑफ। तो वो भी 0/0 फॉर्म ही है, उसमें क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत नहीं है, उसको हमने किसी वैल्यू के इक्वल नहीं किया ना, हमने तो उसको एक नाम दिया कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ये एक लिमिट है, अब जब जो आएगी वो कहलाएगी। ये थोड़ा ही कहा हमने कि वो कोई एक वैल्यू आएगी, भाई हर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग फंक्शन आ रहा है, तो हमने इसको एक नाम दे के छोड़ दिया है। कुछ हद तक तुम्हारी ये बात सही है कि डेरिवेटिव में भी तो हम रेशियो ढूंढते हैं, तो ये दोनों रेशियो सेम आ जाएंगे। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि fx अपॉन gx का रेशियो इन द नेबरहुड ऑफ a, जिसे आप f डैश x समझ रहे हैं, दैट इज f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h अपॉन g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x अपॉन h, सो दैट मेक्स इट h से h कैंसिल कर दो। तो अगर ये दोनों का रेशियो सेम है तो उनके नेबरहुड की वैल्यूज के डिफरेंस का रेशियो भी सेम होगा। कैन यू प्रूव इट विद समथिंग बेटर एज सच? सर और यही वाली जो डेफिनेशन भी है, अगर हम पावर रूल वाली देखें तो वो भी 0/0 ही होगी। नहीं नहीं, तुम्हारी बात हम समझ गए, बट सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टेटमेंट डेरिवेटिव आने से पहले हमें पता था? सर 2 मिनट ट्राई कर सकते हैं नहीं? सोच लो। 2 मिनट क्या, मैं तो कहूंगा अच्छा खासा टाइम लो, मतलब ये तो थ्योरी है। अगेन तुम पूछते हो कि हम पिस्कुनोव में क्या करें, आज खोलो पिस्कुनोव, ढूंढो इसको कहाँ लिखा हुआ है, आएगा मजा। सर वैसे ही ऊपर जो हमने नेबरहुड वाला एच का लिया और नीचे लिया, सेम ले सकते हैं सेम ना? सेम ले जैसे आपने सकते हैं, कहा। सेम ले सकते हैं, हाँ। ये मैंने ग्रांटेड कर दिया कि तुम इसे काट दो, बट फॉर अ नेबरहुड ऑफ एच अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा, अब दूसरा सवाल उठता है कि अगर ये बहुत कॉमन सेंसिकली आता तो फिर इसमें उसका 0/0 फॉर्म होना क्यों जरूरी था? फिर तो किसी भी फॉर्म में ट्रू हो जाता। फिर उसमें डिफरेंशिएबल होना, इसका एग्जिस्ट करना क्यों जरूरी था? तो ऑल दोस क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, बट आई डोंट माइंड कि तुम इसको एक्सप्लोर करो, ढूंढो कि क्या हम बगैर किसी भारी थ्योरम पे गए हुए डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन से ही एल हॉस्पिटल प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ भले ही ना करो, क्या हम कन्विंस हो सकते हैं कि ये ट्रू होगा? इवन दैट इज मैजिकल, अगर तुम हो गए तो, और इतना आसान नहीं है। सर यस, अब तुम पूछो। हाँ, आपने आपने बताया था कर्व जो है वो स्मूथ और कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो अगर हम रेशियो निकालेंगे मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स का, तो अगर एच ही टेंडिंग टू 0 है तो रेशियो तो सेम ही होना चाहिए ना? ये तुम्हारी फीलिंग्स हैं, इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। ओके सर, बात समझ आई? यस सर। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ करने में 2 लेवल हैं, एक जब हम कराएं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होंगी तब करेंगे, दूसरा ये कि वो तब करेंगे क्या हमको कन्विंसिंग लग रहा है, नॉट बिकॉज कि ट्रू है तो हम खुद को कन्विंस कर लें। तो नाउ यू शुड ओपन मेरॉन, पिस्कुनोव, सी कि भैया इन लोगों ने क्या बोला था, इनकी क्या विचार हैं इस पे। हाँ सर इसमें एक तो प्रॉब्लम भी आ रही है कि सर हम अलजेब्रा के रूल्स भी नहीं अप्लाई कर सकते 0/0 पे। एब्सोल्युटली। सर तो तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद अलाउड ना हो क्योंकि 0/0 है। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि उठा के, अब वो जो भी है, मतलब दैट यू नीड टू लुक इनटू क्या क्या कर सकते हैं डाउट। बात क्लियर हुई सबको? अब ये क्वेश्चन देखो, पिछली क्लास हम लोगों ने लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ लिमिट बना के और बहुत स्मार्ट तरीके से निकाल के इसका आंसर निकाला था। क्या आया था आंसर? -1/6 ऐसा कुछ था क्या? -1/6। नहीं, इसमें नहीं। माइनस सर ठीक है, sin 3x नहीं था?
नहीं, साइन 3x तो बाद में किया था हमने सब्स्टिट्यूशन में। अच्छा अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर एल हॉस्पिटल ट्रू है, तुम्हें पता है साइन एक्स थ्रू आउट कंटिन्यूअस स्मूथ है, डिफरेंशिएबल है, मतलब स्मूथ है तो डिफरेंशिएबल है, एक्स है तो न्यूमरेटर भी एक्स क्यूब तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स थ्रू आउट कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं, आंख बंद करके ले लो। तो 0/0 फॉर्म हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन 3x²। फिर रखा 0, कंटिन्यूअस है, 1 - 1 0/0 फॉर्म। यार ये फिर आ गया, फिर से सक्सेसिवली एल हॉस्पिटल लगा दो क्योंकि दोनों 0/0 फॉर्म आया है। माइनस साइन x अपॉन 6x इज -1/6। वो उतना लंबा इंट्यूटिवली सोचना, एल मानना, लिखना, करना कोई जरूरत ही नहीं। 1 2 3 स्टेप, आंसर। बात समझ आई? यस सर। ये इसकी पावर है, लेकिन इस पावर को करने से पहले पीछे जाके ये देखना पड़ेगा कि जो हमने सोचा वो सही भी था या नहीं, कितना सही था। तो दैट इज ऑफ कोर्स अभी आगे आएगा जब मेन टूल्स आएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तब तक तो आई कैन रिलाई ऑन एल हॉस्पिटल। अभी सिर्फ दो चैलेंज है। एक, अगर एल हॉस्पिटल जैसा फॉर्म है 0/0 या ∞/∞, तो हम कैसे माने कि वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो अभी के लिए तुम ले लो भाई, पॉलिनोमियल्स आर थ्रू आउट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इनका दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस हैं, जो डोमेन से पॉइंट हटते हैं उनको छोड़ दो और वहां पे वो हमेशा डिफरेंशिएबल है। यानी tan cot उन डिस्क्रीट पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होंगे और हेंस नॉन डिफरेंशिएबल, उसके अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल होंगे। e⁻x थ्रू आउट कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। ln x जहां भी डिफाइंड है थ्रू आउट कंटिन्यूअस डिफरेंस। बेसिक तो सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हें पता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, दिक्कत आएगी उसके बाद आएगी। इज दैट ओके? यस सर। चलो, अब इस बात को लेके थोड़े क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉशन। एल हॉस्पिटल रूल में 3 चैलेंज हैं। पहला, 0/0 या ∞/∞ फॉर्म चेक किए बगैर मत अप्लाई कर देना। मेजॉरिटी लोग पहली बार 0/0 देखते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे अभी हमने किया। दूसरी बार ध्यान देते हैं, अप्लाई करते हैं। तीसरी बार भूल जाते हैं 0/0 चेक करना, फिर से लगा देते हैं और इस बार वो 0/0 फॉर्म नहीं होता। क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो गलत आंसर आता है वो ऑप्शन ए में टिपका दिया जाता है और तुम तब तक खत्म हो चुके होते हो। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चेक करना बहुत जरूरी है। अभी तो ठीक है, जो हम क्वेश्चन देंगे और बुक में, पैकेज में सब जगह होंगे, जहां भी देखोगे इजी होंगे, बट जब जेई में आएंगे तो ये कुछ हद तक गंदे भी हो सकते हैं। पता चला हम एल हॉस्पिटल में खेल गए, उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी में घुमा दिया। और तीसरा, एप्लीकेबल अकेला हो, नीड नॉट बी यूजफुल। मतलब एल हॉस्पिटल लग रहा है, इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू यूजफुल। उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये कतई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जहां एल हॉस्पिटल ने अपनी ये डेफिनेशन लिखी थी, उसने खुद अपनी ही लैंग्वेज में नीचे ये एग्जाम्पल दे दिया था। तुम इसकी लिमिट निकाल चुके हो पिछली क्लास में, हमने बोला था ना वापस लाएंगे। कल निकाला था ना ये लिमिट। यस सर। लिमिट क्या आई थी? व्हाट वाज द लिमिट दैट 1 आई सर, 1 आई थी, ठीक है ना। अब अगर ये लिमिट 1 आई थी, तो आज इसी लिमिट को लेट अस ट्राई टू डू विद एल हॉस्पिटल। न्यूमरेटर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, कोई गुना नहीं। डिनोमिनेटर इंफिनिटी पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कोई गुना नहीं। हमने कहा यार ∞/∞ फॉर्म है, हम क्यों इतनी मेहनत करें, हमें तो एल हॉस्पिटल ने इतना बढ़िया, मतलब हॉस्पिटल नाम नहीं उसका, बट ठीक है, इतना बढ़िया मंत्र दिया। आई विल ट्राई दिस। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अंडर रूट में है, तो पहले 1/1 प्लस x² का रूट और फिर x² का डेरिवेटिव 2x। ऐसे ही करते हो डिफरेंशिएट। यस सर। 1/2 टाइम्स
रेस टू -1 यही आएगा। सबको डेरिवेटिव फंडे क्लियर है इसके? यस सर। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, 2 से 2 कट जाएगा, √1 + x² अपॉन x। तुम्हें लगेगा अरे गड़बड़ हो गई, फिर से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ गया। अब फिर से एल हॉस्पिटल लगा दो, फिर से एल हॉस्पिटल लगाओगे, इस पे आ जाओगे। अब फिर से एल सर हॉस्पिटल तो इसको L = 1/L से नहीं कह सकते? वो कर सकते हैं। हमने क्या कहा, एक्सक्लूसिवली एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, जिंदगी भर एल हॉस्पिटल लगाते रहो वो होता रहेगा। सो ऐसा नहीं है कि एल हॉस्पिटल से लिमिट निकल ही आएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। मेंटली अलर्ट रहो, कुछ भी हो सकता है। अप टू दिस पॉइंट एवरीवन इज ओके, क्लियर इन दिस? यस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी सर, जो ये अलावा वाले फंक्शन हाँ जो लूप बना लेते हैं ना डेरिवेटिव का, हाँ ये हम निकाल सकते हैं या फिर वो ऐसे ही डिस्कवर करने पड़ते हैं कि ये हो रहा है? नहीं नहीं निकालेंगे, अभी तो लिमिट्स पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। अभी कैलकुलस की दुनिया बहुत दूर है, बहुत गहरी है, तो मतलब पहुंचते पहुंचते भी बहुत कुछ करना है। आज कुछ ऐसी लिमिट्स करते हैं, बेसिक लिमिट्स की दुनिया बढ़ाओ, क्योंकि अब हमारे पास वो है एल हॉस्पिटल रूल है, प्लस प्लस नई बेसिक लिमिट्स। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, क्योंकि नेगेटिव में मीनिंगलेस हो जाएगा, x⁻⁴। कौन सा फॉर्म हुआ? 0⁻⁴। 0⁻⁴ का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e⁻x ln x। याद आया? यस सर। यस इसका भी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि 0 प्लस पे ln x -∞ टेंड करेगा, तो ये -∞ हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 × ∞ फॉर्म हो गया। फिर से इसमें प्ले करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x, उस x को नीचे पहुंचा देते हैं 1/x। अब ln x 0 प्लस पे -∞, 1/x 0 प्लस पे +∞, माइनस एक प्रोवाइड कर दो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ गया। सर, क्या किया आपने इसमें? हाँ जी सर। समझ नहीं आया। भाई ये वाला फॉर्म समझ में आया? दिस वाज 0⁻⁴ फॉर्म। यस सर। ये सर, वो समझ में लास्ट आया में जो राइट 0⁻∞ फॉर्म। इसको गौर से देखो, न्यूमरेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स -∞ 0 प्लस पे, डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स +∞, एक माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हो गया इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। हाँ जी यस सर। और दोनों थ्रू आउट स्मूथ, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बेसिक फंक्शंस एंड 0 के राइट हैंड साइड पे। सो द सर, लिमिट, वो आप ई लिखना छोड़ दिया है आपने, हाँ इसमें ई लिखना छोड़ दिया या फिर वो आ हाँ गया? हाँ, नहीं नहीं नहीं, यू आर राइट, ई लिखना भूल गए, मिस हो गया। गुड, e रेज टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। गुड, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी हाँ सर, अगर आपने e की लिमिट ऐसे, मतलब आप इसकी लिमिट निकाल रहे हो पीछे, हाँ, और सर अब आप सर ln लो, उसके बाद लिमिट निकालो, और फिर ln का बाद में इन्वर्स कर दो। ई तो कांस्टेंट है ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? मतलब ले सकते हैं ना ln? हाँ हाँ, अब इस लिमिट को इससे निकालो, e⁻, माइनस की हमें चिंता नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी या -∞ बाई इंफिनिटी एक ही बात है। अब हम यहाँ एल हॉस्पिटल लगा देंगे इस पावर पे, ln x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। सर बिना माइनस के तो नहीं कर पाएंगे शायद। बात एक ही है, यहाँ लगा दो ये सर हैप्पी। नहीं सर, आपने माइनस, अच्छा अरे माइनस होता भी तो डिफरेंशिएशन को तो माइनस इग्नोर ही करना था ना। अच्छा ठीक है सर। तो -ln x का डेरिवेटिव -1/x और 1/x का डेरिवेटिव -1/x², 0/0 फॉर्म। लिमिट x टेंडिंग टू 0, सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आया? e⁻, ये क्या आया कट छट के? -x -x, e⁻0 दैट इज 1।
तुम्हारी बेसिक लिमिट में एक लिमिट बन गई बिकॉज ऑफ एल हॉस्पिटल। तो अब एक लिमिट के फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हर स्टेप हर मौके पर नजर रखेंगे कि कब कहां एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो रहा है, हम उसको फट से अप्लाई कर दें, क्योंकि ये फिलहाल तुम्हारे लिए एक्सेप्टेड नॉर्म है कि तुम इसे अप्लाई करो करो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत आएगी तो वी विल टेक अप, अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इज दैट ओके? क्लियर सबको? यस सर, नोट कर ले। नोट कर लो फटाफट। और अब बेसिक लिमिट की दुनिया में एक लिमिट और बढ़ा दो। और ये अप्रोच है कि भाई हमारा वो 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, कोई भी फॉर्म कहीं भी खराब हो उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर एल हॉस्पिटल लगने का जुगाड़ हो वहीं लगाओ, एंड यू गेट द रिजल्ट। बात समझ आई? यस सर। सबने नोट कर लिया ये? हाँ जी सर। चलो, एक एल हॉस्पिटल की वजह से ये बेसिक लिमिट बनी, ऐसे ही पता नहीं कितनी बनेंगी, ठीक है ना, बट करते चलते हैं क्वेश्चंस के तौर पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x माइनस tan x अपॉन x क्यूब की लिमिट निकालो जरा। कर रहे हो सारे लोग ट्राई? हाँ जी सर। करो करो। इसके बाद ये 40 मिनट्स वाली मीटिंग जब बंद होगी तब तक तुम्हारा टाइम भी हो चुका होगा क्लास का, फिर तुम फिजिक्स के लिए मूव कर जाना। फिजिक्स नॉर्मल उस पे प्रॉपर वाले पे इंस्टॉल्ड है, तो हमने उसमें किया था तो इसको बनाया नहीं था। दो बच्चे कोई ड्रॉप हैं, एक तो आई गेस वो है सौर्यदीप, उसके यहाँ इशू है। रुद्र, हाँ सर। पावर का इशू है नहीं अभी? नहीं ठीक है, ठीक। अभी ठीक है, चलो। मतलब थोड़ा आधा घंटा बाद कुछ इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है, but हाँ, वैसे ठीक इंटरनेट है। का इशू तो सब जगह है, आज केमिस्ट्री वाले सर का भी था, सभी का है। सर इंफिनिटी बाय 0 फॉर्म में नहीं लगा सकते ना ये? ना, ईदर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और एल्स अपने इनडिटरमिनेट फॉर्म को इन दो में से किसी एक में कन्वर्ट करके लाओ। ये तो 0/0 फॉर्म है। यस सर। सर एक चीज पूछनी सर थी। माइनस हाफ है आंसर। एक आंसर माइनस हाफ आया है राघव का, हाँ। बाकी लोग दो हो गए माइनस हाफ वाले, हाँ। पूछो पूछो हृदय। सर मैं बस इसके बाद पूछता हूँ आपसे, बस आप ये करा दो फिर एक मतलब 1 सेकंड ठीक है ठीक है, ये मीटिंग कैंसिल हो जाए तो फिर तुम अलग से कॉल कर देना, ठीक है ना, तब कर देना। सर मैं वो तो 1 सेकंड की चीज है, वो तो आप ओरली बताना। तो पूछ लो। सर वो मैं पूछ मीटिंग रहा 4 था मिनट की बची है, हृदय अभी पूछ लो। पूछ ले अभी। लॉग, हाँ सर लॉग इज 10 x है कुछ। हाँ सर आप और -1/3 का, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, आप सुन लीजिए। हाँ, बोल दो जल्दी से बोल दो हृदय। हाँ सर और मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस है तो इसको आप नॉन डिफाइंड बोलोगे ना? क्यों 1 माइनस पे क्या प्रॉब्लम है? log x विद बेस 10 है, ये है 1 माइनस पे 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 माइनस बोलते तो नॉट डिफाइंड होता। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ रुद्र क्या कह रहे थे? नहीं सिर्फ मेरा पता नहीं, -1/3 एक आंसर आ रहा है। -1/3 भी एक आंसर आ रहा है। इसके 2-3 वोट हो चुके हैं, इसका एक है। सर सर मीटिंग ना 5 मिनट के राउंड में एंड हो जाएगी, तो आप जल्दी से आता डिस्कस ही कर लो। ये डिस्कस करने में इसमें कुछ है ही नहीं, 0/0 फॉर्म है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x का डेरिवेटिव cos x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x अपॉन 3x स्क्वायर। अब ये भी 0/0 फॉर्म है,
भाई cos ऑफ 0 इज 1, secant ऑफ 0 इज 1, और ये भी थ्रू आउट कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और secant स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 secant x, और secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x, am I right? Yes, सर sir. सर Yes, अगर sir. हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करें तो सर एक ही अरे बार हम क्यों करें, हम तो एक ही बार में झटके में खत्म कर देंगे। अब आंसर डालो, sin x by x 1, तो ये -1 हो गया, tan x by x 1, cos secant 0 1, तो -2/6 -1/2, खत्म। हम किसी भी स्टेज पे एल हॉस्पिटल के रहते हुए अपने सर बर्डन नहीं लेंगे कि हम कुछ ज्यादा सोचें। अगर वो रूल ट्रू है तो खराबी क्या है, जितनी देर में तो तुम सोचोगे उतनी देर में आंसर आ गया। इज दैट ओके? सबको समझ में आया? दीवा क्लियर है ये? युगल, Yes, sir. संचित, अब तुम एल हॉस्पिटल रूल को खूब खुल के यूज करो, बट ये ध्यान रखना किसी जमाने में जेई सिलेबस में नहीं था, मतलब पता चला जब तुम्हारी बारी आए वो सिलेबस से उसको उड़ा दें, तो वो बहुत खतरे की घंटी है। बट जब तक है यूज करो, सिर्फ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उनको क्या पता लगेगा हम लगा रहे ऑब्जेक्टिव हैं। में तो सर, उनको ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है पता ना। चलेगा उसमें क्या है। ऑब्जेक्टिव में तो उन्हें ये भी नहीं पता कि तुमने किया या ऐसे ही टिका दिया, उसका क्या है। ठीक है ना? वही सर। हाँ, तो एक रूल क्लियर हुआ एल हॉस्पिटल। अगली क्लास एक्सपेंशन और वो सिखाएंगे सैंडविच। हाँ बोलो रुद। सर अगर यहाँ पर tan x कॉमन ले, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ हाँ न्यूमरेटर में, तो मतलब cos x माइनस 1/x³ के ऊपर अगर तब एल हॉस्पिटल लगाए, फिर हाँ। आंसर कुछ दूसरा मेरा आ रहा है। नहीं तो जो तुमने tan x कॉमन लिया उसको बाहर नहीं छोड़ोगे ना, tan x तुमने कॉमन ले लिया, हम समझ गए तुम्हारी बात। तो ये cos x माइनस 1/x³ आ गया, ये भी एल हॉस्पिटल हाँ। रूल है। बट तुम इसको हाँ। छोड़ के नहीं निकालोगे ना, मतलब इतने की लिमिट कुछ आएगी बट इतने हाँ। इनटू इसकी लिमिट नहीं आएगी, तो डिफरेंशिएट करोगे तो पूरा न्यूमरेटर करोगे। अच्छा, मतलब हम मतलब मल्टीप्लिकेशन की तरह हम मतलब दोनों लिमिट अलग अलग से निकाल के नहीं, कुछ। अब ध्यान से समझो, ये वाली लिमिट तुम्हारी -1/3 आ गई और ये टेंडिंग टू 0 हो गई, दैट डजंट मीन कि ये नहीं, 0। हाँ वो मतलब जो भी आएगा, मतलब सिर्फ डिफरेंशिएट किया, लिमिट निकाला नहीं, हाँ, फिर बाद में tan x मल्टीप्लाई। तो वो गलत हो जाएगा। इट हैज टू बी ओनली 2 एंटिटीज, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नथिंग एल्स। अच्छा, मतलब ठीक है। ठीक है, ओके। Yes, sir. चलो गुड। नेक्स्ट क्लास इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे, 2 तरीके अभी और हैं, फिर लिमिट्स निकालेंगे ढंग से। बाकी दोनों तरीके आउट ऑफ ट्यून टाइप्स हैं, लेकिन मजा आएगा करने में, बहुत ही इंट्यूटिव थिंकिंग वाली चीजें हैं। ओके, थैंक यू सर। चलो बाय बाय। थैंक यू।